मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी सेशन में चर्चा करने के लिए जो कि आप में से जितने भी साथी जो सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन जो आपको सरकारी सेवाओं में जाने पर धन देते हैं यानी कि सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनके लिए बड़ा नकारात्मक है। तो अभी आप उस पक्ष की तरफ बैठकर हो सकता है कि सेशन को सुने कि नहीं, इस घटना का तो लाभार्थी हूं मैं, या फिर इस योजना का तो मैं लाभार्थी हूं, मैं इसका विरोध कैसे सुन सकता हूं। लेकिन अगर संभव हो तो आप अपने आप को बिल्कुल संतुलित रखते हुए किसी भी पक्ष के पक्ष और विपक्ष को पूरी तरह सुनने के बाद निर्णय लें कि आप किस तरफ बैठने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। आपके तर्क वितर्क मैं इस योजना को शुरू करने से पहले ही, इस चर्चा को शुरू करने से पहले से कन्विंस्ड हूं इस बात को लेकर के कि आपका पहला तर्क होगा कि पुरानी पेंशन योजना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि सर रिटायरमेंट के बाद जब सरकार के अलावा हमारा कोई साथ देने के लिए नहीं खड़ा होता है तो वो पेंशन ही होती है जो हमारा जीवन यापन कराती है। यही कारण है सरकारी नौकरियों में जाने के प्रति जो आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा भाव पैदा करता है कि भाई सरकारी नौकरी में जॉब की सिक्योरिटी होती है, और दूसरा रिटायरमेंट के बाद में जो आपकी आखिरी तनख्वाह होती है उसकी जस्ट आधा आपको सरकार जीवन पर्यंत जब तक आप जीवित हैं तब तक देती है, और आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो आपके जो आश्रित हैं उनको वो पेंशन मिलती है। तो ये चीज तो सर बहुत अच्छी है। सरकारी नौकरी में जाने का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो यही है। ठीक है, तो आपकी तरफ से वो पॉइंट में पहले से ही संतुष्ट हूं जिसको कि आप कह सकते हैं इस योजना को सुनते समय अपने विरोधाभास में। लेकिन फिर भी आप सुनिए कि आज की खबर क्या है। आज की खबर यह है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसका आरबीआई जो है उसको लेकर के सभी राज्यों को चेतावनी दे रही है। राज्यों को चेतावनी देते हुए कह रही है कि भैया इस रास्ते पर मत लौटिए, दिवालिया हो जाएंगे। यदि आप लोग इस रास्ते पर लौट गए तो दिवालियापन जो आज हम दुनिया भर में पढ़ रहे हैं, श्रीलंका दिवालिया हुआ, पाकिस्तान दिवालिया हुआ, हाफ के दिन भी ज्यादा दूर नहीं है, फिर 10 साल के अंदर अंदर सारा मामला सेट हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए आपको कौन सी ज्यादा चीज पसंद आने वाली है? आरबीआई के द्वारा दी जा रही नसीहत जिसमें आपको अगले 10 साल के अंदर आपका भविष्य क्या होगा यह दिखाया जा रहा है, या फिर आज की खुशी जिसमें आपको यह पता है अपने पास तो पैसा आएगा, बाहर में जाए जनता। अब ये बात आपको समझने के लिए आज का सेशन सुनना चाहिए। तो आज के सेशन में हम क्या बताने वाले हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, आरबीआई मना क्यों कर रहा है, कौन से राज्य ऐसे हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम पर लौट आए हैं, नई पेंशन योजना क्या है, क्या पेंशन का कोई विकल्प है, पेंशन के खिलाफ और पेंशन के पक्ष में क्या प्रमाण है, वो सारी बातें आज के सेशन में करेंगे। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से सेशन को साझा कर दीजिए क्योंकि ये सेशन मायनेपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत साथियों को ये सेशन समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले आपके सामने जो बात हो रही है वो क्यों सुर्खियों में आई है उसके पीछे का कारण दे देता हूं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश जिसमें हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने 19 साल बाद ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। अर्थात 19 साल पहले तक ऐसा होता था, वर्ष 2004 तक ऐसा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी सरकारी कर्मचारी कार्य करते थे उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट उनकी आखिरी तनख्वाह का 1/2 यानी आधा हिस्सा उन्हें प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, ये कब तक था? वहां पर 19 साल पहले तक था। अब क्या हो रहा है? 19 साल बाद अब कांग्रेस की फिर से एक बार सरकार तो बीच में भी कांग्रेस की कई बार रही है, लेकिन फिलहाल जो सरकार बनी है उसने क्या किया है, उसने अपने द्वारा उस 2004 की योजना को फिर से लागू कर दिया है। यानी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट के बाद में उनकी तनख्वाह का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में ताजीवन मिलता रहेगा। इसी को ओल्ड पेंशन स्कीम कहा गया। हालांकि आपके मन में एक सवाल हो सकता है फिर नई पेंशन स्कीम क्या है? इसको ओल्ड पेंशन स्कीम कहा है तो कोई नई पेंशन स्कीम भी है क्या? वो भी है, वो भी आपको बताऊंगा, शुरुआत में बता दूंगा। अब ये खबर जैसे ही आती है इसमें साथ साथ एक चीज और जुड़ जाती है, और वो क्या? इससे 1.5 लाख के आसपास 1,36,000 कर्मचारियों को तो फायदा मिलेगा। इसके अलावा ओपीएस बहाल करने वाला ये चौथा राज्य बन गया है। तीसरा, कांग्रेस की प्रतिज्ञा पत्र में इसको पहले से ही साझा किया हुआ था, और 13,200 एनपीएस कर्मचारी हाल ही में रिटायर भी हो चुके हैं। उनका क्या होगा? वो भी एड ऑन हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर अतिरिक्त रूप से बता देता हूं। पहले तो मैं ये बता दूं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर क्या है, और फिर इस खबर पर लौटूंगा। फिलहाल के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम समझते हैं। 3 बार बोल चुका हूं अभी तक, ओपीएस के अंदर आखिरी तनख्वाह आपको जीवन भर मिलती है, उसमें इंक्रीमेंट भी मिलता है। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है मैं वो बताता हूं। 2004 के बाद में एक योजना प्रमोट की गई और उसमें क्या था कि देश के अंदर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे जहां काम कर रहे हैं, वो अपनी तनख्वाह में से 10%, जैसे सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो वो अपनी तनख्वाह का 10% कटा करके सरकार को दे देते थे। मान लो आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, उसमें से 10,000 रुपए काट के आपने सरकार को पकड़ा दिए कि सरकार ये आप रखिए। सरकार क्या करती थी कि उसमें इतना ही परसेंटेज अपनी तरफ से मिलाती थी, यानी कि 10,000 के वो कितने बन गए? 20,000। अब उस पैसे को जो 20,000 बना है, सरकार क्या करती थी कि उन दोनों को मिलाकर के शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देती थी। शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देती थी और वहां से जो मुनाफा कमाती थी या मुनाफे से जो पैसा बनता था वो आपके रिटायरमेंट पर आपको पकड़ा दिया जाता था। एक प्रकार से यूं समझिए कि नई पेंशन स्कीम एक प्रकार का म्यूचुअल फंड था। जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड के अंदर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करते हैं, एसआईपी चूज करते हैं, और एसआईपी के माध्यम से आप अपने पैसे काट करके राज्य सरकार को देते रहते, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी को देते रहते हैं, वो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। बिल्कुल एनपीएस में भी ऐसा ही था, बस फर्क इतना था कि आपने जितना पैसा दिया उतना ही सरकार भी अपनी तरफ से मिला करके इन्वेस्ट करती थी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा ओपीएस और एनपीएस में अंतर क्या है? ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, अंतर सबसे बड़ा यह है कि ओपीएस में आपको अपनी जेब से एक नया पैसा नहीं देना होता है। एक नया पैसा नहीं देना होता है का मतलब आप तो बस अपनी सरकारी नौकरी करिए, जो तनख्वाह आपको अभी मिल रही है वो मिलती रहेगी, एक भी पैसा कटौती का नहीं होगा। और जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपको आपकी कुल कमाई का, मतलब जो आपका आखिरी तनख्वाह है उसका आधा आपको हर महीने पेंशन में मिलने लग जाएगा। तो बहुत जबरदस्त स्कीम है। एनपीएस में क्या है? आपको हर महीने आपकी 10% तनख्वाह कटानी है, और रिटायरमेंट के बाद में आपकी जो कटी हुई तनख्वाह है उसी तनख्वाह से बना हुआ जो पैसा है वो आपको मासिक किस्तों के रूप में मिल जाएगा। इवन एक बल्क अमाउंट भी मिलेगा जो कि इकट्ठा हुआ है, और उसमें से जो बचा हुआ पैसा है वो आपको मासिक किस्तों के रूप में या तनख्वाह के रूप में जो भी आप समझे वो मिल जाएगा। 7-8 हजार रुपए महीने टाइप से आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, ये न्यू पेंशन स्कीम है। सुनते ही लग रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम कुछ भी नहीं है पुरानी पेंशन स्कीम के आगे, देखते ही पता चल रहा है। इसी वजह से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी सेवाओं में जाने वाले जो लोग हैं उनकी चाहत यही होती है कि किसी भी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम ले आओ, ताकि नौकरी करें तब तक तो नौकरी, उसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाए तो जीवन भर पेंशन मिलती रहे। सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मुसीबतों की भी चर्चा कर लेते हैं, जब अच्छा लग ही रहा है। मुसीबत क्या है? मुसीबत यह है कि राज्य सरकारों के पास आफ्टर रिटायरमेंट लोगों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। अब आप पूछेंगे ये आपको कैसे पता कि उनके पास पैसे नहीं है?
राज्य सरकार ने पैसे दिए हैं, आप कैसे कह सकते हो पैसे नहीं है? अच्छा, अगर पैसे हैं तो आपको मैं हिमाचल प्रदेश का ही उदाहरण, जो कि एकदम ताजा ताजा है, वहीं से समझा देता हूं। लगभग 800 करोड़ रुपए महीने का अतिरिक्त भार आने वाला है, जो मैंने न्यूज में पढ़ा है, हालांकि अभी मैं वेरी मच श्योर नहीं हूं। किसके ऊपर? हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर। एक पहाड़ी राज्य जिसके पास कमाई के संसाधनों का अभाव है, गरीब राज्य पहाड़ी राज्यों को कंसीडर किया जाता है। ऐसी स्थिति में वो एक अतिरिक्त खर्चा, क्योंकि उन्होंने चुनावी वादे में कहा था कि वो इस प्रकार की लोक लुभावनी योजना वापस लाएंगे, जिस वजह से 1.5 लाख लोग जिन्हें फायदा हो रहा था, उनके परिवारजन यानी कि एक प्रकार से 6 लाख लोगों का अतिरिक्त वोट इसलिए मिल गया होगा क्योंकि उन्होंने ओपीएस को प्रमोट किया था। ठीक है, अब हिसाब मुसीबत यह है, राज्य सरकार ने जैसे ही घोषणा की, पैसे की कंगाली के हालात में हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ा दिया, वैल्यू एडिड टैक्स। कितना रुपया? 3 रुपया प्रति लीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए राज्य सरकार ने सभी लोगों के ऊपर से पैसे की कटौती का कार्यक्रम शुरू कर दिया। वो पैसा कौन चुका रहा है? वो आप ही चुका रहे हैं। आपको जो पेंशन मिल रही है, असल में यह समझिए कि वो आपके पेंशन कुछ लोगों को मिल रही है, लेकिन चुकानी सबको पड़ रही है। अर्थात जितने भी देश के नागरिक या उस राज्य के नागरिक हैं, अब जितनी बार भी वो डीजल खरीदेंगे, वो जो 3 रुपया अतिरिक्त देंगे ना वैल्यू एडिड टैक्स के नाम पर, वो पैसा पेंशन के लिए पे किया जा रहा है। बस नाम नहीं बताते कभी भी वैल्यू एडिड टैक्स में ये किस जगह जाएगा, केवल सरचार्ज जो होते हैं उसी में बताया जाता है। तो अब सोचकर देखिए कि जब राज्यों के पास पैसा नहीं है तो वो तरीके जो अपनाते हैं वो टैक्सेशन के हैं। और जब किसी देश में टैक्सेशन बहुत बढ़ने लगता है, किसी राज्य में टैक्सेशन बहुत बढ़ने लगता है, तो महंगाई स्वतः ही बढ़ जाती है। और जब महंगाई इतनी हो जाए कि आप जो कमा रहे हैं उससे आप उस वस्तु को ना खरीद पाएं, तो ऐसी स्थिति में बैंकरप्सी के हालात पैदा होते हैं। आपको ज्ञात हो, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया है वो बात यह है कि भाई एफआरबीएम एक्ट के माध्यम से हर राज्य से कहा हुआ है कि आपके जो खर्चे हैं वो आपके कुल आय के अधिकतम 20% ज्यादा हो सकते हैं। अर्थात 100 रुपए कमाते हो, 120 रुपए खर्च कर लो, कोई बात नहीं, केंद्र सरकार आपकी मदद कर देगा। लेकिन जब से ये योजनाएं वापस आई हैं, तब से ये खर्चे बढ़कर 128, यानी कि 100 की जगह 128 रुपए खर्च हो रहे हैं। 8% 10% राज्यों के खर्चे एक्स्ट्रा हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पैसा आएगा कहां से, यह बड़ी चुनौती है। योजनाएं बुरी नहीं है, मुसीबत यह है कि उनको दिया जाने वाला पैसा कहां से लाओगे। और फिलहाल ये जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, ये उन राज्यों में आ रही हैं जहां पर केंद्र की विपक्ष की सरकार है। जैसे राजस्थान ने इस बीड़े को शुरू किया था। राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम अशोक गहलोत सरकार लेकर आई। देखा देखा अन्य राज्यों के अंदर, फिर छत्तीसगढ़ हुआ, फिर चाहे वो पंजाब हुआ, अब चाहे हिमाचल प्रदेश हुआ, इन सभी राज्यों के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लौट आई। आने वाले समय में जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे, उस समय एक बड़ा मुद्दा होगा ओल्ड पेंशन स्कीम। अब मुसीबत क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। सुनकर तो आपको ये लगा कि यार कुछ ही लोगों को तो पेंशन का लाभ मिल रहा है, सब लोग क्यों चुकाई कर रहे हैं उसकी। यही बात आरबीआई भी बोल रही है।